बुटीक जेब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो आप ये ना अस्तर वाला कुर्ता काटूंगी, उसका अस्तर बिछा हुआ है। देखिए इसमें क्या बैक में मैं प्लेट डालूंगी, इसके बैक में प्लेट डालूंगी क्योंकि इसके हिप बहुत भारी और कमर एकदम छोटी घुसी हुई कमर है। तो इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई है इसकी 39 है। तो ये अस्तर है, अस्तर 2 इंच ऊंचा लगाऊंगी, तो अस्तर इसका लगाऊंगी मैं 37 इंच। 39 है तो 2 इंच ऊंचा अस्तर इसका कर दूंगी मैं। ये इसका अस्तर हो गया। अब देखो यहाँ से इसको गला कितना चाहिए, पीछे से पाइप इसको पीछे का नेक 5 इंच का चाहिए और आगे का 6.25। तो इसका शोल्डर मैंने कितना लिया, देखो 7 है। और यहाँ पर भी मैंने 7 लिया हुआ है, यहाँ पर भी मैंने 7 लिया हुआ है। 7 और 7 का एक ऐसे करके बॉक्स बना लिया। बॉक्स बनाने के बाद आपको मेरे निशान तो दिखाई दे रहे होंगे। अगर आपको मेरे निशान नहीं दिखाई दे रहे हो तो बताइएगा। देखो ये यहाँ से ये हो गया, आपको अब दिख रहा होगा। यहाँ पर आप ध्यान दो, ये तो लेंथ है। यहाँ पे आपको बताती हूँ, यहाँ पर मैं क्या करूँगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने 7 इंच 7 इंच और 7 इंच, यहाँ से भी 7 इंच, ये ऐसे करके ये ब्लॉक बना लिया। 7 इंटू 7 का। और उसके बाद देखिए ये 7 इंच का, तो ये 1.25 इंच अंदर आ गए क्योंकि इसका गला पीछे से छोटा है। तो 1.25 इंच अंदर यहाँ से मैं आई हुई हूँ। 1.25 इंच अंदर आकर के ये रहा। और इसके बाद इन दोनों का, ये जो दोनों है ना ये वाले, इन दोनों का देखो ये ऐसे मिडिल निकाल रखा है मैंने, ये मिडिल निकाल दिया। अब यहाँ से जब मैं गोलाई बनाऊंगी तो मेरे को यहाँ छूना चाहिए, इसके 1 इंच अंदर आके। ये जो मिडिल बनाया, मिडिल के अंदर 1 इंच और अंदर आ गए, मिडिल से 1 इंच और अंदर आ गए। तो अब मैं यहाँ से जो बनाऊंगी ना, यहाँ से इसका 1 इंच की जो दूरी दूंगी, वो देखो आप, जब मैं यहाँ से टच करूंगी ना, ये यहाँ से ये अपने आप 1 इंच आ जाएगी। देखो आप, ये 1 इंच, पूरी 1 इंच आ गई ना। जितना इधर लो उतना इधर लो। और सबसे बड़े बात है आपको ये कर्व लगाने के लिए कि आप इसका मिडिल निकालो, मिडिल निकाल करके उसके 1 इंच अंदर आओ और यहाँ से गोल घेरा लगा लो। अब यहाँ से आपको ये कंपल्सरी है आधा इंच ऊपर जाना। ये जो लाइन बनाई है ना हमने, ये लाइन आधी जानी चाहिए। अब यहाँ मैंने आधा इंच डाउन किया हुआ है इसको, ये आधा इंच यहाँ से मैंने डाउन कर दिया इसको। आधा इंच डाउन करने के बाद ये वाला कितना, इसका आधा कर दिया। और वैसे मैं आपको बताती हूँ कि ये जो आगे हम कर्व लगाते हैं ना, इससे सिर्फ आधा इंच ऊपर आ जाओ। आधा इंच ऊपर जाके यहाँ से आप अपना कर्व लगाना शुरू करो। देखो ये जो आधा इंच लगाया आपने, इससे करके और इस मिडिल वाले से टच करते हुए अंदर चले जाओ। ये देखो डाउन हो गई ना, मैं मिडिल वाले से अंदर करके डाउन हो गई। अब इसका आर्मोल कितना है, देखो पूरा इसका आर्मोल आएगा। इसका आर्मोल है 18, इसका आर्मोल है 18। तो आप यहाँ से 9 दूनी 18 और आधा इंच सिलने में जाएगा। अब इसके अपर चेस्ट को आप ध्यान से देखिएगा, इसका 37 अपर चेस्ट है और इसका मेन चेस्ट 43 है। तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 6 इंच का डिफरेंस है। ज्यादा से ज्यादा कितना होना चाहिए, 3 इंच का। तो यहाँ से इसके आर्मोल छोटे हो जाएंगे। यहाँ से इसके 1.25 इंच आर्मोल 17.5 आने चाहिए। मेन इसके आर्मोल 17.5 आने चाहिए। इस कैलकुलेशन के हिसाब से इसके यहाँ पे आर्मोल 17.5 आए। तो इसको ये क्वार्टर इंच यहाँ से मैं दबा दूंगी, क्वार्टर इंच कम कर दूंगी। आगे जाने की बजाय क्वार्टर इंच कम कर दूंगी। यहाँ 4 इंच लूंगी, 37, 38, 39, 40, 41। यहाँ से मैं देखो 41 कर दूंगी इसको। ये मैंने यहाँ से 41 कर दिया। यहाँ इसका हैवी चेस्ट है और इसके आर्मोल कम है, तो मैंने यहाँ से आर्मोल दबा दिए। और यहाँ से मेन चेस्ट कितना था, अब आप कमर पे देखो, इसकी हाइट ज्यादा नहीं है, इसलिए इसकी कमर मैंने 14.5 पे लिए। तैयार कमर 14 पे आ जाएगी। इसके हिप लिए मैंने 21 पर, क्योंकि ये ज्यादा लंबी नहीं है, नहीं तो मैं इसका ये लेती 21.5 पर। वैसे 21.5 पर ही लेना चाहिए, 21.5 पर ये लेना चाहिए। देखो ये मैंने चेंज कर दिया। अब यहाँ से, अब इसकी कमर कितनी थी, 41, तो इसकी कमर कितनी लूंगी मैं, 10 चौक 40 और एक ये 41 और 1 इंच, क्योंकि ये 1 इंच बैक में फालतू दे दूंगी, 1 इंच बैक फालतू दूंगी, फ्रंट नहीं दूंगी। फ्रंट में जैसा है ये वैसे ही रहेगा, बैक में ये कपड़ा ज्यादा हो जाएगा
क्योंकि बैक में प्लेटें आएंगी, तो बैक की प्लेटें मैं यहीं पर उठा लूँगी। तो इसकी चेस्ट कितनी है? 43। 43 को 10 से डिवाइड करूँगी तो कितना आएगा? 3.25। देखो आप, ये आएगा 3.25। 43 डिवाइडेड बाई 10 कर लेते हैं। 43 डिवाइडेड 10 इक्वल टू, देखो 4.3 आया। 4.3 आया इसका, 4.3 आया यहाँ से 4.3। लेकिन 1 इंच कम कर लेना चाहिए जब कमर में आप कमर का निशान दे रहे हो ना। जैसे इसका आया, जो ब्रेस्ट पॉइंट को मैं हमने डिवाइड करा तो 4.25 पर आया, 4.25 पे आया। तो 4.25 पे ना लेकर के हमें कितने पे लेना चाहिए? सिर्फ 3.5 पे। 6 इंच पे ही कमर हमारी सही, क्योंकि कमर में क्या होता है, बिल्कुल पास पास प्लेटें ना हो, इसलिए देखो आप, ये आधा इंच इधर, आधा इंच इधर। तो इसका कितना लिया मैंने? 1 इंच कम कर दिया, 3.5। 4.25 था तो इसका 3.5 पे मैं प्लेट लगा दूंगी। ज्यादा से ज्यादा 4, इससे ज्यादा पे आप बैक की प्लेट मत देना, कितना भी भारी चेस्ट क्यों ना हो। 3.5 पे बैक की प्लेट लगाओ या 4 पर लगाओ, इस तरह से आपकी प्लेट सही आएगी। अब इसको 4 इंच ऊपर ले जाएंगे, ये रहा, 4 इंच ऊपर ले जाएंगे और 4 इंच नीचे। ये देखो 4 इंच ऊपर गई, 4 इंच नीचे गई। और यहाँ से मैं ये तो ये फ्रंट है ना मेरा, मैं बैक में इसका निशान उठा रही हूँ। ये देखो बैक में ये निशान उड़ गए। बैक में जाकर के ये फ्रंट है मेरा और ये मेरा बैक है। तो मैं बैक में ये प्लेट उठा देती हूँ। मेन आपको मैंने ये बैक में प्लेटें कैसे लगाते हो बताया। तो कितने भी भारी चेस्ट क्या हो और कितना भी कम हो, 3.5 या 4, बस इससे ज्यादा, ये जो डिस्टेंस है ना 3.5 और 4 से ज्यादा आप कभी मत लेना, क्योंकि इतनी दूर प्लेट हो जाएगी तो भी वही समस्या आएगी कि पीछे से ऐसे करके, जिन लेडीज के कपड़े ऐसे उठ रहे होते हैं ना पीछे से, पीछे बैक ऐसे उठ रहा होता है, उनके भी ये हम प्लेट डालते हैं, जिसके अपर चेस्ट बहुत कम हो, कमर ज्यादा हो और हिप बहुत ज्यादा हो। देखो आप, इसका हिप कितना है? 47 इसका हिप है। तो जब इसकी कमर 40 है तो यहाँ 7 इंच का फर्क आ गया। तो इसलिए इसके बैक में प्लेट डालना कंपलसरी है। अब देखो आप, इसके निशान उठाऊंगी क्योंकि इसका यहाँ का मेन चेस्ट कितना है? 43 है। देखो अब ये 43 आना चाहिए मेरा, मेन चेस्ट ये है 43 है। और इसका अब ये देखो आप, ये 3 पर यहाँ पे पहले निशान लगा लूंगी। ये मेरी स्केल जो है ना, ये ऐसे आनी चाहिए कि इस स्केल पर आए। देखो ये कवर हो गया ना इस स्केल में, और कमर में ही कमर ये हो गया। इसके मतलब यहाँ तो सही आएगा, लेकिन यहाँ पे इसके उठेगा कपड़ा, तो इसलिए बैक में इसके प्लेट डाल दूंगी। यहाँ से इसको मिला दिया। आपको समझ में आ रहा है? जिसको समझ में नहीं आ रहा वो कमेंट्स करना। देखो 43 ये भी लिखा, यहाँ भी करा। अब यहाँ से, क्योंकि इसको आर्मोल 17.5 या 18 आने चाहिए। देखो ये इसके आर्मोल जरा से फालतू आ रहा है। ये देखो 9 दूनी 18 और ये इतना हो जाएगा, तो इसके मतलब यहाँ से थोड़ा सा क्वार्टर कम कर देंगे। अब यहाँ से ये बड़ा आ रहा है इसको आर्मोल, ये देखो 9 दूनी 18 और ये इतना जरा सा फालतू आ रहा है ना, यही यहाँ पे ये झोल मारेगा, इसको चेस्ट में झोल मारेगा। तो यहाँ से ये दबा दूंगी मैं, ये इसको चेस्ट मैंने जरा से दबा दिए, यहाँ से चेस्ट दबा करके और इसको यहाँ कवर कर दिया। बिल्कुल क्वार्टर इंच यहाँ से कम किया है मैंने, क्वार्टर इंच कम करके। और देखो ये हिप की लाइन दे रही मेजरमेंट, ये हिप का है। तो ये बैक में प्लेट वाला कुर्ता है और बैक में प्लेट वाला कुर्ता, और इसके बैक का गला जो है 5 इंच है, 5.5 इंच है। तो इसलिए मैंने ये इसकी कितनी भी भारी लेडी क्यों ना हो, 50 तक का चेस्ट हो और गला छोटा मांग रही हो, तो आप 7 के 7.5 रख दो, 8 रख दो। क्योंकि जैसे कॉलर में हम बनाते हैं ना, कॉलर वाले कुर्ते से आधा इंच कम कर दो। जो हमारे ये शोल्डर्स होते हैं ना, ये मोस्टली जो है 45 तक के जिसके चेस्ट होते हैं, 43-44, उसमें 7 इंच पर ही आ जाता है। और बैक का गला लेकिन 5 इंच से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर बैक का गला 5 इंच से बड़ा है, 5 इंच से बड़ा है, तब यहाँ पे शोल्डर्स में 6.25 कर देती, 6.25, 6.5, बस इससे ज्यादा नहीं। बड़ा बड़ा गला होता है ना, तो इससे कम भी नहीं करती, क्योंकि फिर जब यहाँ से कम करके बड़े गले के यहाँ से निशान लगता है तो यहाँ से खिंचाव मारता है। तो 6.25, 6.5,
तो इस तरह से ये आपको देखो, ये मैं अब काट रही हूँ, पहले बैक का काट लूँ फिर फ्रंट का काटूंगी। ये काट लिया, देखो ये साइड से मैंने ऐसे दो जाते तो ये कपड़ा बच गया मेरे गले के लिए और उसके लिए, और इसके अंदर ये मैंने प्रेस करके, ये फ्रंट है और ये मेरा बैक है। ये आधा इंच डाउन करना है। जैसे आप छोटे गले का ब्लाउज बनाओगे ना, तो यहाँ से ब्लाउज या कुर्ती कुछ भी, तो यहाँ से शोल्डर्स डाउन करने होंगे। ये बैक पार्ट हो गया और ये हो गया इसका फ्रंट पार्ट, ये हो गया इसका फ्रंट पार्ट। फ्रंट पार्ट हो गया। अभी बैक का भी आपको दिखाती हूँ, मैंने निशान उठा रखे हैं, ये देखो, ये हो गया इसका फ्रंट पार्ट और इसका ये निशान आ गया। ये नॉचेस लगा दिए। अब ये देखो, ये यहाँ से ये फ्रंट था ना, आपको निशान लेकर रख रहा होगा, यहाँ से हम कर्व लगाएंगे तब भी यही निशान आएगा। ये देखो, ये निशान लगा दिया। देखो, ये मैंने हाथ से निशान लगा रखे हैं। अभी मैं इसको रखूंगी तो ये निशान यहीं पर आएगा। देखो, यहाँ पे आए, यहाँ पे ये जो निशान आता है ना हमारा, ये वाला निशान आता है, ये ऐसे अंदर यहाँ पे ये टच होना चाहिए। तो देखो, ये आपका ऐसे निशान आएगा, तब आपकी यहाँ से फिटिंग अच्छी आएगी और आपका झोल नहीं खाएगा। यहाँ से देखो, ये मैंने फ्रंट की कटिंग कर दी। ये देखो, फ्रंट है, यहाँ से कंधा चढ़ना है ना, तो यहाँ पे मैंने छेड़ा नहीं है, यहाँ से कंधा चढ़ना है, यहाँ छेड़ा नहीं। ये हो गया मेरा फ्रंट। अब देखो, ये मेरा बैक था। अब बैक पे हम काम करते हैं। ये देखो, ये रही प्लेट मेरी, जो बैक में प्लेट लगेगी वो है उसकी, इसकी लेंथ 4 इंच नीचे, 4 इंच ऊपर, और ये हो गई। तो ये बैक में तो यह ऐसे ही रहेगा। ये बैक में यहाँ से 1 इंच बढ़ जाएगा। ये देखो आप, यहाँ से ये 1 इंच बढ़ेगा, यहाँ से बैक में। यहाँ से हमको प्लेट डालनी है ना, तो यहाँ से ये पहले ऐसे जाएगा, और जो हमने पहले ऐसे किया था, थोड़ा सा कम किया था, हो जाएगा। और यहाँ से ये, यहाँ से ये ऐसे जाएगा। जब यहाँ पे प्लेट डल जाएगी, तो ये अपने आप से, यहाँ से प्लेट डलेगी ना, देखो यहाँ से ये प्लेट डलेगी, तो ये अपने आप से शेप ले लेगा, जो हमको शेप चाहिए आगे का, वो शेप ले लेगा। इसलिए मैंने यहाँ से ये मार्जिन रख दिया। तो इस तरह से ये फ्रंट और बैक की प्लेट डल गई। देखो, ये आपको समझ में आ गया होगा। बैक में देखो, मैंने कुछ नहीं किया। बैक में मैं यहाँ से 3 इंच लेकर के, ये 3 इंच है, और ये मैंने कहा ना आपको, इसको 5.5 इंच का गला चाहिए। तो देखो आप, ये बैक का गला काट लूँ, इसी में काट दूंगी मैं बैक का गला। क्योंकि तैयार गला कितना चाहिए मेरे को, तैयार गला सब 3 चाहिए। तो यहाँ से ये जो गले का निशान लगाते हैं, हर वीडियो में मैं आपको बताती हूँ, ये मैं आधा कर लेती हूँ। ये आधा कर लिया, आधा करके आपको क्या है, कितना इधर आया, 1.5 और 1 सूत, यहाँ भी 1.5 और 1 सूत, हाँ नीचे लगी। देखो, ये 1.5 इंच यहाँ से आ गया। अभी देखो आप, ये यहाँ से ये मैं ऐसे मिला दूंगी, ये मिला दिया, ये गोल शेप आ गया, गोल गले का शेप आ गया। अब क्योंकि यहाँ से तो गला चढ़ेगा, तो इसके अंदर ही अंदर गला काटना है हमें। ये देखो आप, अंदर ही अंदर गला काटना है, इसके 1/4 इंच अंदर छोड़ देना है। ये बैक का गला कट गया, और ये हो गया, ये फ्रंट हो गया, ये बैक हो गया।
इसका मेन फैब्रिक आपको दिखाती हूँ कैसा है, मेन फैब्रिक दिखाती हूँ। देखो आप, ये मेन फैब्रिक है जिसके ऊपर ये बनेगा, और ये बनने के बाद भी इसमें लेसेस लगेंगी, वो भी अभी आपको दिखाऊंगी मैं। ये देखो, ये मेन फैब्रिक है, ये गला है इसका, ये मेन फैब्रिक है, इसमें स्वीट हैट गला बनाएगा, और ऐसे ये पूरा कुर्ता हो गया। अब ये वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए आपको नहीं दिखा पाऊंगी। तो ये मैंने बैक से प्लेटेड जो डालते हैं उसका क्या फार्मूला होता है वो आपको बताया, कि बैक में अगर आपका 32 चेस्ट है तो 3.5 पर रखिए, 38 चेस्ट है तो 3.5 पे रखिए, 40 चेस्ट आ गया तो आप हमेशा 3.5 पर ही रखिए। लेकिन जितने भी 42-45 से ऊपर है वो आपको 3.25-4 पर ही लगानी पड़ेगी बैक की प्लेट। तो आप बैक के प्लेट का कुछ सही से फार्मूला समझना चाहती हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करिए, तभी तो मैं आपको बताऊंगी कि आप कहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा है। मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। बाय बाय।